सभी मित्रों का स्वागत है। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 37वें चैप्टर में हैं हम। और इस चैप्टर का नाम है जीवन का केंद्र मन, मन का केंद्र चैतन्य और चैतन्य का केंद्र परमात्मा। पेज नंबर है 254। तो भगवान कहते हैं कि अस्तित्व का केंद्र जीवन है। कहें हम ऐसा कि अस्तित्व जीवन के लिए है। एग्जिस्टेंस इज फॉर लाइफ। अस्तित्व का अंत है जीवन। अस्तित्व का लक्ष्य है जीवन। जीवन, लेकिन जीवन भी किसी के लिए है। जीवन अगर हम खोजें कि क्या है, केंद्रीय क्या है, तो हम पाएंगे चिंतन मनन विचार मन। जैसे अस्तित्व का केंद्र है जीवन, ऐसे ही जीवन का केंद्र है विचार। इसलिए एक फूल खिल रहा है, कितना ही खूबसूरत हो, एक मोर नाच रहा है, कितनी ही उसकी नृत्य की गरिमा हो, लेकिन एक छोटा सा मूड बच्चा भी उसके पास बैठा है तो यह बच्चा ज्यादा मूल्यवान है। यह बच्चा कुरूप हो तो भी फूल से ज्यादा मूल्यवान है। और यह बच्चा बिल्कुल मूड हो तो भी मोर से ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के पास भीतरी संभावना है, जो फूल के पास और मोर के पास नहीं है। इस बच्चे के पास भीतर एक मन की संभावना है, कितनी ही छोटी, लेकिन एक और नई संभावना का द्वार उसके अंदर खुल गया है। यह विकास के एक ऊपर के तल पर खड़ा हो गया है। पत्थर पड़ा है, पत्थर से फूल एक कदम ऊपर है, विकासमान है। फूल से यह बच्चा एक कदम और ऊपर है, क्योंकि यह विकासमान ही नहीं, यह मनन की क्षमता से भी भरा हुआ है। यह सोच भी सकता है। माइंड इज सेंट्रल टू लाइफ। मन जीवन का केंद्र है। लेकिन मन कितना ही विकसित हो, एक आइंस्टाइन बैठा हो जिसके पास विकसित मन है, जिसने जगत को कीमती सिद्धांत दिए, शक्ति दी, विज्ञान दिया, लेकिन पास में ही एक साधारण सा मनुष्य बैठा हो ध्यान में लीन, तो आइंस्टाइन से भी ज्यादा कीमती है वो। एक साधारण सा व्यक्ति ध्यान में लीन बैठा हो तो आइंस्टाइन से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि उसने एक नया चरण पूर्ण कर लिया है। अब वह मन में ही नहीं जीता, मन को भी शांत करने पर, विचार को भी खो जाने पर जो चेतना शेष रह जाती है उसमें जीता है। कॉन्शियसनेस इज सेंट्रल टू माइंड। मन का भी एक केंद्र है, चैतन्य। चैतन्य शिखर है, अस्तित्व का आधार है चैतन्य। चैतन्य शिखर है, लेकिन चैतन्य का भी प्रयोजन क्या है? एक आदमी बैठा है शांत, मन के विचार खो गए हैं, अशांति खो गई है, सब खो गया है, शांत है, बिल्कुल चेतना से भरा है। लेकिन उसके पास ही एक दूसरा आदमी बैठा है, जो सिर्फ शांत ही नहीं, मात्र शांति तो निषेध है, मात्र शांति तो नकार है, अभाव है। जो केवल शांत ही नहीं है, जो परमात्मा के अनुभव से नाच उठा है। तो गॉड इज सेंट्रल टू कॉन्शियसनेस। अकेले शांत हो जाना निषेध है। मन तो खो गया, लेकिन नया कुछ भी अवतरित नहीं हुआ है। लेकिन चेतना जब परमात्मा से भर जाए, और चेतना जब दिव्यता से भर जाए, तो अब एक नया रंग, एक नया आनंद, एक एक्टेसी, एक वर्षा अमृत की हो गई। यह शिखरों में भी शिखर है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक
गीता दर्शन के अध्याय नंबर 6 से संकलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।